ही है। बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं कि कथित तौर पर हर दूसरे बंदे ने कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया ही हुआ है। चलो बिफोर आफ्टर कंपैरिजन की मदद से कुछ ऐसे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं जो नेचुरली अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि नोज सर्जरी करवाई है। शिल्पा शेट्टी ने खुद भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को एडमिट किया है और कॉफी विद करण के शो पर अनिल कपूर ने इस चीज को ओपनली डिस्कस भी किया था। कौन है यार? मतलब ये लिप्स पे क्या करते हैं यार? लिप्स collagen. Can I say about collagen? Yeah. I didn't like the way Shilpa had done her lips when she was shooting. में बताइए। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। एक क्लियर अननेचुरल चेंज इनके लिप्स में दिख रहा है। इनफैक्ट 10 फरवरी 2014 को एक ट्विटर पोस्ट के थ्रू इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि मेकअप टेक्निक के साथ इन्होंने टेम्परेरी लिप एनहेंसिंग टूल का यूज किया था। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। स्किन कलर में काफी डिफरेंस है और पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया हो। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। नोज सर्जरी करवाई गई है और द हार्वर्ड स्टर्न शो में प्रियंका चोपड़ा ने एक्सेप्ट भी किया था कि उनकी सेकंड नोज सर्जरी खराब हो गई थी और फिर उनके फादर ने उनको करेक्टिव नोज सर्जरी करवाने के लिए बोला तो बाद में जाके नोज सही हुई। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अदिति राव हैदरी का केस एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत ही रेयर केस माना जाता है। इन्होंने नोज सर्जरी और लिप फिलर से अपनी पूरी शक्ल ही चेंज करवा ली। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि नागिन फेम मोनी रॉय ने लिप फिलर्स और नोज सर्जरी से अपने आप को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि कैटरीना कैफ ने बोटॉक्स, चीक फिलर्स, नोज सर्जरी और लिप फिलर्स यूज किए हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। श्रुति हसन उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो ओपनली एडमिट करती हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि जानवी कपूर ने कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेकर अपने फेस को चेंज किया है। पहले उनकी नोज काफी वाइड थी और फिर राइनोप्लास्टी के थ्रू स्लिम करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। लिप फिलर्स, बोटॉक्स और नोज सर्जरी क्लियरली विजिबल है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। हालांकि नोरा फतेही आज तक टोटली डिनाई करती हैं इस बात से कि उन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी कभी करवाई है, लेकिन उनके बिफोर एंड आफ्टर फेस फोटोज को देखकर लोग यही मानते हैं कि सिंपली बॉडी फैट बढ़ने से फेस इस तरीके से चेंज नहीं हो सकता। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स और चीक फिलर्स का यूज किया है ताकि वो 50s में भी यंग दिखें। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। कपिल शर्मा भी हेयर ट्रांसप्लांट का यूज करके अपने लुक्स को इंप्रूव कर चुके हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अक्षय कुमार ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। टाइगर श्रॉफ के फेस में पहले और अब में बहुत फर्क है। उनकी नोज जॉब और बकल फैट रिमूवल साफ दिखाई देते हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। राखी सावंत ने ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिप फिलर्स, बोटॉक्स, नोज जॉब और फैट रिमूवल सर्जरी करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। शर्लिन चोपड़ा ने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट से लेकर लिप फिलर्स, बोटॉक्स तक सब करवा रखा है और ये सब सिर्फ ऐसा दिखने के लिए है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। आयशा टाकिया ने एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर्स करवा के अपने चेहरे का ये हाल बना लिया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। एमी जैक्सन को तो लोग पीकी ब्लाइंडर्स फेम किलियन मर्फी से कंपेयर करने लग गए थे क्योंकि लिप फिलर्स और फेस लिफ्ट के बाद वो कुछ ऐसी दिखने लगी हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। राजकुमार राव ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने चिन फिलर्स का यूज किया है अपनी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। करण जौहर भी ओपनली एक्सेप्ट करता है बोटॉक्स, नोज सर्जरी और फिलर्स के यूज को। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि काजोल के बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स देख के लगता है कि पूरे चांसेस हैं कि उन्होंने गोरा दिखने के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया हो, लेकिन वो इस बात से कंप्लीटली डिनाई करती हैं और कहती हैं कि उनके कलर में इतना फर्क इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने धूप में निकलना बंद कर दिया। खैर, ये तो हुई बात सक्सेसफुल या फेल्ड प्लास्टिक सर्जरीज की, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से एक्ट्रेस जान ही गंवा बैठे। जैसे विवेक शॉक को फैट फ्री सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसके चलते ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरती अग्रवाल को पोस्ट लाइपोसक्शन सर्जरी में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसकी वजह से हार्ट फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। अनदर बडिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस चेतना राज लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर गोइंग लाइपोसक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार उनको कुछ मेजर लंग कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। बॉलीवुड का ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड से ऑब्सेशन पर्सनल लाइफ में तो है ही, इसके साथ साथ इनकी मूवीज भी कलरिस्ट हैं, मिसलीडिंग हैं, जो मेजर रोल प्ले करती हैं अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने में। जैसे कि बॉलीवुड गानों के लिरिक्स डिपिक्ट करते हैं कि गोरा रंग अच्छा है या सुपीरियर है। इन गानों को ध्यान से सुनना। गोरिया चुराना मेरा जिया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, गोरी तेरी आंखें कहें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, गोरी तेरे प्यार में, गोरी है कलाइयां, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, चिट्टियां कलाइयां, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, व्हाइट व्हाइट फेस देखे। कुछ नोटिस किया? इन सभी गानों में सफेद रंग या फिर गोरी लड़कियों के बारे में बात की गई है और सोसाइटी को ये माइंडसेट परोसा जा रहा है कि गोरी लड़कियां ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करती हैं। इन सभी चीजों से सोसाइटी में इनडायरेक्टली यही मैसेज जाता है कि सिर्फ गोरी या पतली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं या ज्यादा डिजायरेबल हैं। ये फैक्ट अपने आप में यूथ पर बहुत नेगेटिव असर डाल रहा है और इनडायरेक्टली डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए प्रेशराइज करता है, भले ही उस चीज के लिए सर्जरी ही क्यों ना करवानी पड़ जाए।